गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, सेशन नंबर 1। इस सब्जेक्ट के अंदर बिजनेस का अध्ययन हमें करना है कि किस तरह से कौन कौन से बिजनेस होते हैं, किस तरह से बिजनेस वर्क करता है, क्या फंक्शंस होते हैं उनके। तो ये सब चीज़ें आप इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। और आज की या सेशन 1 के जो टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है वो है आर्थिक नीतियां या कार्य, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशंस एक्टिविटीज, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ये क्या होते हैं, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस आज के सेशन में हम आपको बताएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों बिजनेस हम सेटअप करते हैं। इंडस्ट्री टाइप्स और इंडस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, दैट मीन्स जो उद्योग धंधे हमारे, जिनको हम बड़े उद्योग धंधे कहते हैं, और वो कितने तरह के होते हैं और किस उद्योग धंधे को क्या नाम दिया जाता है, ये सब इस सेशन के अंदर होगा। एंड एट लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो आज के सेशन में इस तरह से हम 1 बाय 1 चलेंगे। तो एट फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन with an objective to earn money or livelihood are called economic activity, whereas the other types of activities that are undertaken to drive self satisfaction are called non economic activity। देखिए, बिजनेस 2 तरह का होता है या 2 तरह की हमारी एक्टिविटीज होती हैं। पहली एक्टिविटी आर्थिक या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और दूसरी जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। यानी पहली एक्टिविटी के अंदर आप कुछ ना कुछ अर्न करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, मनी अर्न की जाती है, जबकि दूसरे टाइप की जो एक्टिविटी होती है जिसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, उसमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए हम काम करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एज यू नो दैट everyone is engaged in one occupations or the other and these can be broadly categorized as, जैसा कि आप जानते हैं हर पर्सन, हर व्यक्ति किसी न किसी धंधे में, किसी न किसी काम में जुटा हुआ होता है। कोई नौकरी कर रहा होता है, कोई दुकान चला रहा होता है, कोई फैक्ट्री चला रहा होता है, कोई अपनी ऑफिस रन करता है। तो इस तरह से हर पर्सन जो है अपने काम में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? टू अर्न प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट अर्न करना है, धन अर्न करना है, ताकि जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनको आसानी से निकाला जा सके और इनको जो है हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है आपका प्रोफेशन, सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट, थर्ड वन इज बिजनेस। तो इस तरह से आपने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहला प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम नौकरी करना कहते हैं, और तीसरा जो है बिजनेस, यानी अपना कार्य करना, लेकिन वो जो है प्रोफेशन से डिफरेंट होना चाहिए। तो किस तरह से प्रोफेशन होता है और किस तरह से जो है आपका बिजनेस होता है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे। प्रोफेशंस रेफर्स एज द एक्टिविटी इज डन बाय स्पेशल नॉलेज लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स। ये सभी जो है प्रोफेशन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी एक स्पेशल टाइप्स की स्टडी होती है, स्पेशल टाइप्स का अध्ययन होता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं तो सीए लोग करते हैं, डॉक्टर होते हैं तो एमबीबीएस, एमडी, एमएस, ये डिग्रियां होती हैं अलग तरह की जो स्पेशल नॉलेज के लिए होती हैं। इसी तरह से लॉयर्स होते हैं जिनको हम एडवोकेट कहते हैं, वकील कहते हैं, उनका भी जो है
अलग से कोर्स होता है और उसी कोर्स के दौरान वो उसी तरह का धंधा भी करते हैं जिसको हम प्रोफेशन कहते हैं। डॉक्टर है, हॉस्पिटल खोल करके पेशेंट को देखभाल करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है जितने भी अकाउंटिंग के वर्क होते हैं उनमें इन्वॉल्व होता है। वकील जो है अपने केस लड़ेगा या उसी तरह का जो है उसका ऑक्यूपेशन होगा। इन ऑर्डर टू गेन क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्रोफेशन, लेट अस लुक एट द बेसिक फीचर्स विच कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। इसको और क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, इसके बेसिक फीचर्स को देखना है कि प्रोफेशन के बेसिक फीचर्स कौन से होते हैं। सबसे पहला फीचर होता है प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन फॉर विच द इंडिविजुअल हैज टू एक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। कि प्रोफेशन के लिए ये जरूरी होता है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन एक स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल्स को एक्वायर करे बाय स्टडाइंग और बाय एक्सपीरियंस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि डॉक्टर अगर कोई है तो डॉक्टर तभी बन सकता है जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई करे, एमबीबीएस डिग्री जो है होती है डॉक्टर की, उसको हासिल करे और साथ साथ में जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसे होनी चाहिए जिसको हम स्किल्स कहते हैं। सेकेंड वन, द मनी दे गेट फॉर प्रोवाइडिंग सच अ सर्विस इज यूजुअली नोन एज फीस। और उनके द्वारा जो सर्विस की जाती है उस सर्विस के अगेंस्ट में जो उनको ऑब्लिगेशन मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, उसको जो है फीस बोलते हैं, वो सैलरी नहीं बोलते या प्रॉफिट नहीं बोलते। नेक्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स आर रेगुलेटेड बाय ए प्रोफेशनल बॉडी विच फ्रेम्स द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय द मेंबर्स प्रोफेशनल्स। हर ऑक्यूपेशन का, हर प्रोफेशन का जो है एक प्रोफेशनल बॉडी होती है, एक ग्रुप होता है जो कि एक सेट रूल बनाए जाते हैं उस ग्रुप के द्वारा, उस रेगुलेटेड बॉडी के द्वारा, और उन्हीं सेट रूल्स के अंदर में आपको काम करना होता है। यदि आप उन सेट रूल्स को ब्रेक करके काम करते हैं तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट का केस लागू होता है, जिसको हम अवमानना का केस कहते हैं कि आपने जो है पूरी तरह से फॉलो नहीं किया रूल्स को। फॉर एग्जांपल, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय ए प्रोफेशनल बॉडी नोन एज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से क्रिकेटर्स होते हैं बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, एंड लॉयर्स के लिए बार एसोसिएशन होता है, उसकी शर्तें, उसकी कंडीशंस हमें माननी होती हैं। इसी तरह से आपके डॉक्टर्स के लिए मेडिकल एसोसिएशंस होता है, उनकी कंडीशंस जो है आपको फॉलो करनी होती है। नेक्स्ट वन, प्रोफेशनल्स एक्वायर द स्पेशल नॉलेज मोस्टली फ्रॉम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूट्स। इन सम केसेज individual also acquire such knowledge and skills through training or coaching by an expert in the same field, say for example dancer। ये भी आपका प्रोफेशनल डांसर होते हैं जो कि उनको जो है एकेडमिक स्टडी कुछ नहीं करानी होती, केवल प्रैक्टिस करानी होती है। क्रिकेटर होते हैं, उनको भी कोई एकेडमिक स्टडी नहीं करनी होती है, उनको भी क्रिकेट की प्रैक्टिस करानी होती है। सिंगर होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल, और वो जो गीत गाते हैं वो उनका प्रोफेशन कहलाता है, और उसके अगेंस्ट में जो भी पैसा मिलता है वो उसकी फीस होती है। एंड म्यूजिशियंस, ये भी जो है इसी कैटेगरी के पर्सन होते हैं। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, अनदर फीचर्स क्या है आपका, प्रोफेशनल्स यूजुअली वर्क ऑन देयर ओन एंड गेट ए फी फॉर देयर सर्विसेज एंड टर्न्ड एज दोज in practice. However, some of them may work in organization as employees और consultant। कुछ लोग जो है अपना काम खुद करते हैं प्रोफेशनल, और कुछ कहीं दूसरी जगह पर जाकर के काम करते हैं, अपनी सर्विस जो है देते हैं, और ऐसे केस में वो प्रोफेशनल नहीं रहते, वहां पर वो जो है एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाएंगे, एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वो जो है सेकेंड टाइप की फॉर्मेट में चला जाएगा जब वो अपना काम नहीं करते।
जब वो अपना काम करेंगे खुद अपने ऑफिस में, सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो वो प्रोफेशन कहलाता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी प्रोफेशनल इज टू प्रोवाइड सर्विस थ्रू दे मे चार्ज अ फी, दे शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पीपल यूजिंग देयर नॉलेज ऑफ एक्सपर्टाइज। कंडीशन होती है कि उनको जो नॉलेज होती है उस नॉलेज के थ्रू आप जो है लोगों को एक्सप्लॉइट मत कीजिए, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, उनको जो है उनके काम को उसी तरह से अंजाम देंगे जैसा वो चाहते हैं या जिसके लिए वो बने। जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर से उम्मीद की जाती है कि एवरी काइंड ऑफ डिजीज का को जो है वो क्योर करता है। तो कोई भी रोग हो, डॉक्टर का पहला काम है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो जो है उस रोग को खत्म करे और ये किसी को भी एक्सप्लॉइट ना करे। इसके बाद सेकंड जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका एम्प्लॉयमेंट आता है। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इंडिविजुअल्स हु आर एंगेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल टू वर्क फॉर देम इन रिटर्न फॉर वेजेज और सैलरी, दे आर सेड टू बी एम्प्लॉयमेंट। जब हम लोग जो है अर्न करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के काम करते हैं और उसके अगेंस्ट में हमें सैलरी मिलती है, जो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डे टू डे हो सकती है, मंथली हो सकती है, वीकली हो सकती है, तो ऐसे वर्क को, ऐसे ऑक्यूपेशन को हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर, इट इज एन ऑक्यूपेशन वेयर अ पर्सन कॉल्ड एम्प्लॉय इज टू वर्क फॉर एनदर कॉल्ड एम्प्लॉय। यानी इसके अंदर क्या फीचर्स हैं कि कोई भी पर्सन जो काम करना चाहता है उसको हम एम्प्लॉय कहते हैं और वो कहीं दूसरी संस्था में जाकर के काम करेगा जिसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं। सेकेंड कंडीशन, देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वर्क लाइक आवर्स ऑफ वर्क, हाउ मेनी आवर्स वर्क, पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसी के दायरे में रह करके उनको काम करना होता है। ड्यूरेशन ऑफ वर्क, हाउ मेनी डेज और आवर्स इन ए वीक और मंथ एक्सेट्रा, उसमें जो है आपको लीव फैसिलिटीज मिलती हैं, सैलरी, वेजेज, प्लेस ऑफ वर्क, ये सभी चीजें जो है इसके अंदर सम्मिलित रहती हैं। नेक्स्ट वन, द एम्प्लॉइज गेट सैलरी नॉर्मली पेड ऑन ए मंथली बेसिस और वेजेज नॉर्मली पेड ऑन डेली वेजेज और वीकली बेसिस इन रिटर्न ऑफ देयर वर्क। दिस अमाउंट इज नॉर्मली प्री डिटरमाइंड, म्यूचुअली एग्रीड अपॉन एंड मे इंक्रीज ओवर टाइम। जो सैलरी जिसको जिसकी बात कर रहा हूं वो क्या है कि हर महीने में, महीने के एंड में, जैसे महीना होता है आपका, पहली तारीख आती है, आपको पैसे मिल जाते हैं। जो प्री डिटरमाइंड हो सकता है, यानी पहले से फिक्स किया हो सकता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट होता है, या फिर इंक्रीज हो सकता है कुछ परसेंटेज में, अप्रेजल के बाद जैसे इंक्रीज होता है, या ओवर टाइम आप करते हैं, यानी मान लीजिए 8 घंटे की आपकी कंडीशन है कि 8 घंटे में आपको इतने पैसे मिलेंगे और अगर उसके बाद प्रोडक्शन आवर्स आप करते हैं तो उसके जो है अलग से पैसे मिलेंगे, तो वो आपका ओवर टाइम कहलाता है। लीगली द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी डेविएशंस फ्रॉम एनी साइड परमिट्स द अदर पार्टी टू टेक लीगल रिकॉर्स। जनरली क्या होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो रिलेशन होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। जो जो शर्तें होती हैं एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉय को माननी होती हैं और उन्हीं शर्तों पर वो काम भी करता है। नेक्स्ट वन, देयर आर जॉब फॉर विच नो टेक्निकल एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड स्किल्स इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट, बट फॉर स्किल्ड जॉब, स्पेशलाइज्ड जॉब एंड टेक्निकल जॉब ए सर्टेन लेवल ऑफ बेसिक टेक्निकल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। जहां पर स्पेशल टाइप की जॉब है वहां पर स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है एम्प्लॉय के लिए, और जहां पर स्पेशल जरूरत नहीं है, फिजिकल वर्क भी बहुत सारे होते हैं, ट्रैवलिंग के जॉब होते हैं, वहां पर कोई स्पेशल स्किल्स की आवश्यकता नहीं होती है। द मेन पर्पज बिहाइंड एम्प्लॉयमेंट इज टू सिक्योर एश्योर्ड इनकम थ्रू वेजेज एंड सैलरीज। एंड इसके बाद आपका थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस। Business may be defined as an activity involving regular production or purchase of goods or services for sale, transfer and exchange with an object of earning profit. Business जो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो प्रोडक्शन हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडिंग हो सकती है,
किसी भी तरह से हम जो है मनी अर्न करते हैं। जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो क्या होता है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमें उन सब चीजों को एक्सचेंज करके प्रॉफिट को अर्न करना होता है। ऐसी एक्टिविटी या ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस कहते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस आर, it is an occupations where a person is engaged in manufacturing, buying, selling of goods or services. The goods may be consumer goods और capital goods। देखिए गुड्स दो तरह के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है। कंज्यूमर गुड्स में जैसे एफएमसीजी के गुड्स होते हैं, कंजम्पशंस के, ब्रेड, बटर, सब्जियां, कपड़े, शॉप्स, मेडिसिन्स, ये सभी क्या है, कंज्यूमर गुड्स होते हैं। और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो हैवी नेचर के होते हैं, जैसे कार, ट्रक्स, बड़ी मशीनरी जो है, वो सभी कैपिटल गुड्स होते हैं। तो सिमिलरली द सर्विसेज मे बी इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे हम टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस करते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में आता है। मनी का लेन देन करते हैं एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में तो बैंकिंग हो जाता है। इंश्योरेंस किसी को गारंटी देते हैं थर्ड पार्टी से होने वाले लॉस की, तो वो आपका इंश्योरेंस सेक्टर होता है। तो इस तरह से ये हमारे, इनको हम ऑक्सिलरी ट्रेड भी कहते हैं बिजनेस स्टडी के अंदर, कि ट्रेड अलग है और ऑक्सिलरी टू ट्रेड, दैट मींस ट्रेड को सहायता पहुंचाने वाली एक्टिविटी जो है वो हमारी सर्विसेज के अंदर आती है। नेक्स्ट जो है, द एक्टिविटीज मस्ट बी कैरीड ऑन रेगुलरली। अ सिंगल ट्रांजेक्शन इज यूजुअली नॉट ट्रीटेड एज ए बिजनेस, और फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन सेल्स हिज ओल्ड कार एट ए प्रॉफिट, इट इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस एक्टिविटी। क्योंकि बिजनेस में मैंने आपको बताया कि रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, लगातार आप जो है उसी काम को करते रहते होने चाहिए, तभी आपका बिजनेस होगा। However, if he is engaged in the activity of buying old cars and selling them on a regular basis, he shall be treated as engaged in the business activity. The sole objective of business is to earn profit. It is essential for the survival of business. Of course, it is through provision of some goods or some services. Next is, every business requires some investment in cash or in cash kind of both. It is usually provided by the owner or is borrowed by him at his own risk. या तो वो बिजनेस को में खुद अपने पैसे लगाते हैं या फिर किसी से उधार पैसे लेकर के उनको बिजनेस में लगाया जाता है। Objective of business. Business objectives are sometimes or something which a business organization want to achieve or accomplish over a specified period of time. It is generally believed that the business has a single objective, that is to make profit and safeguard the interest of its owners. However, no business can ignore the interest of its employees, customers as well as the interest of society as a whole. देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सोल ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का है वो क्या है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। कि किसी भी तरह से ज्यादा प्रॉफिट जो है उनको होनी चाहिए बाय यूजिंग द कैपिटल्स, जिनको हम एसेट्स कहते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, पर्सनल्स, मशीनरीज, और दीज आर एसेट्स, उनको हम लगाते हैं और उनसे जो है हमें प्रॉफिट मिलनी चाहिए, उसी को जो है वही हमारा एक सोल ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अलग अलग तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात होती है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरे तरह के होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव यानी सामाजिक उद्देश्य, तीसरा होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स कि मनुष्य के लिए क्या उद्देश्य है बिजनेस के। नेक्स्ट इज नेशनल ऑब्जेक्टिव, पूरे देश के लिए क्या उद्देश्य होते हैं, एंड लास्ट इज वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो एट फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस refers to the objective of earning profit, जैसा मैंने अभी बताया, and those which have a direct impact on the profit earning objectives of business. Some of the main economic objectives of business are earning of adequate profit, पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट होनी चाहिए या पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट अर्न करना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, नए मार्केट को एक्सप्लोर करना, एंड क्रिएशन ऑफ मोर कस्टमर, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाना।
ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, और बिजनेस और ऑपरेशन का लगातार ग्रोथ होना, ये सभी जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। एंड आवर सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस आर दोज विच आर डिजायर टू अचीव फॉर बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी। सम ऑफ द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर, अब देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि हम जो है हमें सोसाइटी को खुश रखना होता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए सोसाइटी एक महत्वपूर्ण ग्रुप होता है। क्योंकि कोई भी सर्विस अगर हम प्रोवाइड करते हैं या गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो सोसाइटी के लिए करते हैं, इसलिए हमें सोसाइटी को भी खुश रखना होता है और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी, के गुणवत्ता का गुड्स जो है हमें तैयार करना है, जिसको हम अच्छा फीचर्ड गुड्स कहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा वो डिमांड किया जाता है, उसी तरह का प्रोडक्शन करें और उसी तरह की सप्लाई करें। मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, और ऐसे अफोर्डेबल प्राइस पर हमें गुड्स को जो है अवेलेबल कराना है कंज्यूमर के लिए। इसके बाद ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस प्राइमरली रेफर टू द ऑब्जेक्टिव्स एम्ड एट सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट of its employees and their welfare. Some major human objectives are providing fair remuneration and incentives to the employees. हमें जो एम्प्लॉइज का भी ख्याल रखना होता है, और जिस उद्देश्य में हम एम्प्लॉइज का ख्याल रखते हैं, उनके वेलफेयर की चिंता करते हैं, उनके इंटरेस्ट की चिंता करते हैं, उनका जो सेफगार्ड हम पूरी तरह से करते हैं, जिसको हम जॉब सिक्योरिटी कहते हैं, वो सभी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं जो एक बिजनेस के उद्देश्य होते हैं। पहले उद्देश्य में फेयर रेम्यूनरेशन उनको देना और टाइम टू टाइम इंसेंटिव प्रोवाइड करना। सेकंड इज अरेंजमेंट ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशन एंड प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट फॉर द एम्प्लॉइज। ये भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का, कि एम्प्लॉय कब काम कर सकता है अच्छे से, जब वर्किंग कंडीशन अच्छी हो और एक वर्क कल्चर हो, वर्क एनवायरनमेंट हो। तो ये भी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है या उद्देश्य होता है बिजनेस का। नेक्स्ट वन इज नेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी देश के प्रति बिजनेस के जो उद्देश्य होते हैं, कि बिजनेस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुलफिलिंग द नेशनल गोल्स एंड एस्पायरेशंस, लाइक पहली चीज होती है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ज्यादा सभी देशों में अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। बिजनेस का एक रोल मॉडल होता है, एक उद्देश्य होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, कि लोगों को रोजगार देना। सेकेंड इज प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को प्रमोट करना। प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज, और नेशनल इंटरेस्ट और प्रायोरिटी के बेसिस पर गुड्स प्रोड्यूस करना और सप्लाई करना। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स का ईमानदारी से सही तरीके से पेमेंट करना। एंड अदर ड्यूज ऑनेस्टली एंड रेगुलरली, और दूसरे जो ड्यूज होते हैं, जो गवर्नमेंट के ड्यूज बनते हैं, जिससे देश चलता है, देश का उत्थान होता है, देश विकसित होता है, वो सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन को करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल मार्केट। सम ऑफ द ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स आर, नंबर वन, मेकिंग अवेलेबल ग्लोबल कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज। Number two, reducing disparity among rich and poor nations by expanding its operation. कि कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए, बिजनेस को ये नहीं करना चाहिए कि ये गरीब देश है, यहाँ पर हम गुड्स बेच करके क्या करेंगे, प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगी, या ये अमीर देश है, तो इसको हम डिस्पैरिटी कहते हैं। तो ऐसी डिस्पैरिटी हमें बिल्कुल नहीं लानी है, और यदि हमारे अंदर है तो हम उसको कम कर दें। और इसी के साथ आपका जो है ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के खत्म होते हैं, और नया टॉपिक आपका इंडस्ट्री। Industry primarily refer to all such business activities concerned with production, raising or process of goods and services. It processes raw materials or semi-finished goods into finished goods, extracting raw materials from earth's surface, manufacturing goods and commodities, producing crops, fish, flower, etc. Constructing building, dams, roads, etc. are all the example of industry. Classification.
प्राइमरी इंडस्ट्री रेफर टू द एक्टिविटी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम प्रकृति से हमें पाए जाते मिलते हैं, जैसे कोयला, ऑयल हम निकालते हैं जमीन से खोद करके, मिनरल्स एक्सेट्रा, एंड reproductions and development of living organization like plant and animals etc. Primary industry can be categorized as extractive and generic industry. प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी सम्मिलित होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर नॉर्मली यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड इट इज द सेकेंडरी इंडस्ट्री दैट यूज the product of primary industry as its raw materials. The activities of secondary industries may be of manufacturing or construction. Manufacturing industries are engaged in producing finished goods out of raw materials or semi finished product. जैसे फॉर एग्जांपल आप चीनी का यूज करते हैं, तो चीनी के लिए प्राइमरी गुड्स क्या होता है? गन्ना, और वो कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है प्राइमरी गुड्स को, यानी गन्ने को प्रोड्यूस करता है, और उस गन्ने से चीनी बनाना सेकेंडरी गुड्स होता है, जो कि इंडस्ट्री बनाती है, किसान नहीं बना सकता। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट बाय एनालाइजिंग एंड सेपरेटिंग डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम प्रोडक्ट। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट, ऑयल एक्सेट्रा आर द प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द क्रूड ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, कि हमें कच्चा माल मिलता है और उससे हम सेवरल काइंड्स के जो है एनालिसिस करके अलग अलग तरीके से अलग अलग यूजफुल थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम एनालिटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट वन, सिंथेटिक इंडस्ट्री पुट टुगेदर वेरियस इंग्रेडिएंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ए न्यू प्रोडक्ट। फॉर इंस्टेंस, सोप इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग पोटेशियम कार्बोनेट एंड वेजिटेबल ऑयल्स। तो ये सिंथेटिक है कि कई फिनिश्ड गुड्स को मिला करके जब हम एक नया गुड्स, यूजफुल गुड्स बनाते हैं, तो इस तरह की इंडस्ट्री आपकी सिंथेटिक इंडस्ट्री कहलाती है। नाउ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इन विच रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड थ्रू सक्सेसिव स्टेजेस टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। टेक्सटाइल, शुगर एंड पेपर्स आर द एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री, पुट टुगेदर वेरियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एंड मेक अ न्यू प्रोडक्ट, एज इन द केस ऑफ कार, स्कूटर, बाइसाइकिल, रेडियो, टेलीविजन। देखिए यहां पर आपको पता लग गया होगा कि असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या है, छोटे छोटे पार्ट अलग अलग इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं और उनको जो है असेंबल करके यानी कलेक्ट करके एक यूजफुल चीज बना दी जाती है। ऐसी इंडस्ट्री को हम असेंबलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। इसके बाद टर्सरी इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज आर बेसिकली कंसर्न विद द जनरेशन और जनरेटिंग और प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस सर्विसेज एंड फैसिलिटीज or facilitate the functioning of primary industries and secondary industries as well as activities of trade. These included service industries like banking, insurance, transport etc. यानी ऐसी इंडस्ट्री जो दोनों ही सेक्टर को, यानी प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प पहुंचाती है, वो आपकी टर्सरी इंडस्ट्री कहलाती है। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटी कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन नेचर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी के अंदर एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जेनेटिक ये आते हैं। सेकेंडरी के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, माइनिंग, ये सभी आते हैं। टर्सरी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन। तो इस तरह से हम जो है एक शॉर्ट में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट आपका क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ। व्हाट इज द बिजनेस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोफेशन। यहां पर आपको बताना है कि बिजनेस क्या होता है और वो प्रोफेशन से किस प्रकार भिन्न है। सेकंड, हाउ कैन यू क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज, आप इंडस्ट्री को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। इस क्वेश्चन में आपको इंडस्ट्री को क्लासिफाई करना है और उनको उनके अलग अलग टाइप को एक्सप्लेन भी करना है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन होता है। एंड दैट्स इट फ्रॉम सेशन नंबर 1। थैंक यू।